हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एबल टू अनेबल टू। यानी स्टूडेंट्स, ये एक ग्रामर का पोर्शन है जो कि अक्सर एसएससी और एचएससी की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यानी स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन किस तरह का होता है, एक एग्जाम्पल होता है और हमें कहा जाता है यूज एबल टू, यूज अनेबल टू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, आप देख सकते हो। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो देखो, कैन, कुड, एबल टू, कैन नॉट, कुड नॉट, अनेबल टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है यूज एबल टू और अनेबल टू, तो आपको सिर्फ एक ही बात उसमें देखनी पड़ती है। कौन सी? कि सेंटेंस में अगर कैन या कुड इनमें से कोई एक आता है तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है? एबल टू का। और अगर सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट इनमें से कोई एक आता है तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है? अनेबल टू। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट माय लाइन। तो आपको सेंटेंस में सिर्फ क्या देखना होता है? कैन, कुड और कैन नॉट, कुड नॉट। क्योंकि एबल टू, अनेबल टू ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये कैन और कुड पे ही डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैन, कुड रहा तो एबल टू यूज कीजिए और कैन नॉट, कुड नॉट रहा तो अनेबल टू यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, उसे भी देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। तो देखो क्या है, कैन, एम, इज, आर। क्या है ये स्टूडेंट्स? आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली है क्या। तो सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एबल टू और अनेबल टू यूज करना है सेंटेंस में तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यानी जिसे यूज करना है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, एबल टू और अनेबल टू यूज करते समय हेल्पिंग वर्ब्स ही वो चीज है जिसे हमें अच्छे से यूज करना होता है। तो सुनिए, अगर सेंटेंस में कैन आता है तो आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं? एम, इज, आर। क्योंकि कैन प्रेजेंट की सेंस को दर्शाता है और प्रेजेंट की सेंस को दर्शाने के लिए हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? एम, इज, आर। ओके स्टूडेंट्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? इंग्लिश में रूल्स ही है कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यूज करना होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में कैन रहा तो एम, इज, आर तो यूज करना है, लेकिन एम कब लेना है, इज कब लेना है और आर कब लेना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। तो देखो, आई सब्जेक्ट रहा तो एम यूज कीजिए, ही, शी, इट सिंगुलर नेम रहा तो इज ये यूज कीजिए, और वी, यू, दे प्लूरल नेम रहा तो आर यूज कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट यही आते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? या तो वो आई होता है, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नेम, या फिर वी, यू, दे प्लूरल नेम। तो आई रहा तो एम, ही, शी, इट सिंगुलर नेम रहा तो इज, और वी, यू, दे प्लूरल नेम रहा तो आर। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि कैन, एम, इज, आर और एम, इज, आर इन सब्जेक्ट को यूज होते हैं। तो अगर सेंटेंस में कैन रहा तो आपको एम, इज, आर ही यूज करना है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी कुड की तरफ मूव करते हैं। ये रहा कुड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? चलिए रीड करते हैं। कुड कौन से हेल्पिंग वर्ब है? वॉज, वर। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैन, एम, इज, आर होता है क्योंकि कैन प्रेजेंट की सेंस को दर्शाता है, तो कुड क्या होता है? पास्ट की सेंस को दर्शाने वाला। तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स है वॉज और वर। तो देखो स्टूडेंट्स, वॉज किसको लगता है और वर किसको लगता है? तो देखो, आई रहा तो वॉज, ही, शी, इट सिंगुलर नेम रहा तो वॉज, और वी, यू, दे प्लूरल नेम रहा तो वर। ओके स्टूडेंट्स,
तो आपको अभी पता चल गया है हेल्पिंग वर्ब्स हमें कहाँ यूज करने हैं। तो आपको सेंटेंस में सिर्फ कैन और कुड ही देखना है। आई रिपीट, आपको सेंटेंस में सिर्फ कैन और कुड देखना है। अगर कैन रहा तो एम इज आर यूज कीजिए और अगर कुड रहा तो वॉज वर यूज कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी इसके फॉर्म देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर देखते हैं कि एबल टू का कौन सा है और अनेबल टू का कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं फॉर्म ऑफ कैन कुड। मैंने पहले भी कहा है स्टूडेंट्स कि आपको सेंटेंस में कैन कुड ही देखना है। तो देखो कैन कुड रहा तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एबल टू का। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एबल टू और रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये रहा कैन कुड का स्ट्रक्चर, यानी हमें एबल टू का स्ट्रक्चर कैन और कुड के सेंटेंस में यूज करना है। तो हमें सिर्फ ये चार ही चीजें उसमें ऐड करनी है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। कौन सी चार चीजें? सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब और फिर एबल टू और फिर रिमेनिंग सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ कैन नॉट एंड कुड नॉट। यानी स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट होता है तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, हमें क्या यूज करना है, अनेबल टू। तो देखो वही सेम सेंस है जो इसमें हमने देखा है, सिर्फ एबल टू की जगह हमें क्या यूज करना है, अनेबल टू। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अनेबल टू प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी यहाँ भी हमें चार चीजें ही कंप्लीट करनी है। अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सेंटेंस बन जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर से बता दूं, कैन कुड रहा तो एबल टू का फॉर्म यानी ये फॉर्म लीजिए, और कैन नॉट कुड नॉट रहा तो अनेबल टू का फॉर्म लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और इसे अच्छे से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबके दो दो एग्जाम्पल दिए है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लो तो आपको एबल टू अनेबल टू यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। पहले दो एग्जाम्पल कैन के हैं। चलिए सेंटेंस को रीड करते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल, आई कैन बीट यू इन चेस। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कैन का है। मैंने पहले भी बताया है कि कैन और कुड ही आपको देखना है। तो सेंटेंस में कैन है, इसका मतलब है हमें एबल टू का फॉर्म यूज करना है, क्योंकि कैन और कुड क्या होता है, एबल टू, और कैन नॉट और कुड नॉट क्या होता है, अनेबल टू। तो देखिए अगर कैन का सेंटेंस आता है तो आपको क्वेश्चन होगा यूज एबल टू। तो चलिए एबल टू का फॉर्म यूज करते हैं। ये चार चीजें हमको लेनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स के पहले। तो सेंटेंस में यहाँ पे दो ही हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेंगे, कौन से, कैन और कुड। तो सिंपल है, तो अगर कैन और कुड के पहले जो कुछ भी होता है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। तो देखो कैन के पहले यहाँ पे क्या है, आई, तो आपका सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। देखिए सब्जेक्ट आई, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लेने हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है। अगर सेंटेंस में कैन रहा तो एम इज आर और कुड रहा तो वॉज वर। तो सेंटेंस में कैन है तो देखो आई को क्या लग के आया है, एम। मैंने वहां पे लिख के रखा है स्टूडेंट्स, आप देख लो। कैन में एम इज आर और अगर आई सब्जेक्ट रहा तो हम उसको क्या लगाते हैं, एम। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया, यानी दो बातें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम। और तीसरी बात है स्टूडेंट्स एबल टू। देखो कैन है तो एबल टू ही यूज करना है ना, तो तीसरी बात हो गई एबल टू। और चौथी है रिमेनिंग सेंटेंस। तो रिमेनिंग सेंटेंस कहाँ होता है स्टूडेंट्स, कैन और कुड के बाद के वर्ड्स जितने भी होंगे। तो देखो कैन के बाद क्या है, बीट। तो देखो बीट से लेकर चेस तक आपको वैसे की वैसे ही लिखना है। तो सेंटेंस बन गया आपका, आई एम एबल टू बीट यू इन चेस। इस फॉर्म से मैंने वो सेंटेंस कर लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये बराबर करते हो तो आपको एग्जाम में 1 मार्क मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से सेंटेंस में क्या आया है, कैन,
यानी हमें फिर से एबल टू का फॉर्म यूज करना है। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है क्योंकि ये कैन के पहले है। सब्जेक्ट कहाँ होंगे यहाँ पे, कैन और कुड के पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात हो गई, सब्जेक्ट ले लिया यू। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो स्टूडेंट्स, कैन में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम, इज, आर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन तीनों में से कोई एक यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखो यू को क्या लगता है यहाँ पे, आर, तो इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया है, आर। तो सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि कैन है इसलिए। और तीसरी बात है एबल टू लगा दिया है, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस कैन के बाद का डू दिस योरसेल्फ। तो आपका सेंटेंस बन गया यू आर एबल टू डू दिस योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लो और कैन कुड में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं और कौन से सब्जेक्ट को वो लगाने पड़ते हैं, सिर्फ यही आपको याद रखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी कुड के एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे कुड के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। शी कुड ट्रांसलेट इट, क्या है हमारा कुड का एग्जाम्पल, शी कुड ट्रांसलेट इट। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में अभी कुड आया है, तो अभी हमको एम, इज, आर यूज नहीं करना है क्योंकि कैन के लिए ही एम, इज, आर होता है। और अभी कुड आया है तो हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, वॉज, वर, और वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखो शी कुड ट्रांसलेट इट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, शी, तो हमने शी सब्जेक्ट ले लिया है स्टूडेंट्स। और अभी कुड में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है, वॉज, वर, तो शी को इसमें क्या लगता है, वॉज। आ गया स्टूडेंट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी बात कौन सी होती है, एबल टू, क्योंकि कुड है, कैन और कुड क्या होता है, एबल टू, तो एबल टू लगा दिया। और फिर रिमेनिंग सेंटेंस यानी कुड के बाद का ट्रांसलेट इट। तो देखिए हमने ये लिख लिया है, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया है, शी वॉज एबल टू ट्रांसलेट इट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। दे कुड मेक इट पॉसिबल, फिर से सेंटेंस में कुड आया है यानी एबल टू हमें यूज करना है। तो चलिए स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या आता है, पहले सब्जेक्ट लेना है, तो कुड के पहले क्या आ गया है, दे। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कैन और कुड के पहले जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो हमने पहली चीज ले ली है, सब्जेक्ट ले लिया है दे, और कुड है तो वॉज, वर फिर से, और यहाँ पे दे को क्या लगता है, वर, तो मैंने यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, वर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर। और तीसरी बात कौन सी होती है, एबल टू यूज करना है, ले लिया है। और फिर रिमेनिंग सेंटेंस कौन सा है, मेक इट पॉसिबल। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, तो आपका सेंटेंस बन गया है दे वर एबल टू मेक इट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी कैन नॉट की एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स कैन नॉट के एग्जाम्पल, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, वी कांट विन दिस मैच। तो देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में क्या आया है, कांट, तो मैंने पहले भी बताया है कांट यानी कैन नॉट होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो कैन नॉट और कुड नॉट दोनों में से एक आता है, तो हमें अनेबल टू का फॉर्म यूज करना होता है। तो अनेबल टू का फॉर्म बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एबल टू का फॉर्म होता है, यानी हमें चार ही चीजें यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अनेबल टू और रिमेनिंग सेंटेंस। तो चलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, क्योंकि ये कैन के पहले आया है तो सब्जेक्ट हो गया वी। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है मैंने, आर, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, कैन, कैन क्या होता है, एम, इज, आर, तो तीनों में से एक लगानी होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो हमने आर लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड थिंग कौन सी है, अनेबल टू ले लिया है, और बाद में है रिमेनिंग सेंटेंस, विन दिस मैच। तो इस सेंटेंस का अनेबल टू फॉर्म क्या हो गया है, वी आर अनेबल टू विन दिस मैच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल उसका देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कौन सा है, पूर्वी कांट स्विम। फिर से एग्जांपल में क्या आया है, कांट, कांट यानी कैन नॉट, तो हमें अनेबल टू का फॉर्म यूज करना है। चलिए स्ट्रक्चर की तरह उसे करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो देखो पूर्वी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, तो कौन सा ले लिया है मैंने, इज, क्योंकि ये सिंगुलर नेम है
और कैन में सिंगुलर नेम को क्या लगता है, इज। तो पूर्वी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब और बाद में लेना है अनेबल टू और फिर रिमेनिंग सेंटेंस यानी स्विम। तो आपका सेंटेंस बन गया है पूर्वी इज अनेबल टू स्विम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी कुड नॉट के एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा कुड नॉट का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो देखिए सेंटेंस में कुड नॉट आप देख सकते हो, कुड नॉट यानी अनेबल टू का। चलिए जो स्ट्रक्चर है उसी में इसको करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, क्योंकि ये कुड के पहले है तो सब्जेक्ट हो गया आई। तो फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, कौन सा लगा दिया है मैंने, वॉज, क्योंकि सेंटेंस में कुड है, कुड यानी वॉज वर और कुड में आई को क्या लगता है, वॉज। और फिर थर्ड थिंग है हमारी अनेबल टू और रीच ऑन टाइम, ये है रिमेनिंग सेंटेंस। तो आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, इसका अनेबल टू फॉर्म क्या हो गया है, आई वॉज अनेबल टू रीच ऑन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये रहा कुड नॉट का आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, दे कुड नॉट क्रैक द IPS। देखिए स्टूडेंट्स फिर से सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है, कुड नॉट, यानी हमें अनेबल टू का फॉर्म यूज करना है। तो चलिए स्ट्रक्चर को याद करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, दे, क्योंकि ये कुड के पहले है। जो कैन और कुड के पहले आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट ले लिया है दे और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिया है मैंने, वर। तो देखिए स्टूडेंट्स कुड है इसलिए वॉज और वर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वो यूज करने होते हैं। तो दे को क्या लगता है, वर। और तीसरी बात है अनेबल टू और फिर रिमेनिंग सेंटेंस क्रैक द IPS। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका अनेबल टू फॉर्म क्या हो गया, दे वर अनेबल टू क्रैक द IPS। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एबल टू और अनेबल टू कैसे यूज करना है इसके बारे में पढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।